साथियों नमस्कार। बजट से ठीक पहले माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई बड़े फैसले बजट से पहले लिए जा सकते हैं। बजट पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जो बजट 3 मार्च को पेश होना है उसके बारे में भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो सभी मुद्दों पर विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, छत्तीसगढ़ का बजट 3 मार्च को पेश होने जा रहा है और बजट से ठीक पहले 2 मार्च को यानी कि रविवार को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 3 बजे से मंत्रालय में ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बजट पर चर्चा होगी और भी कई मुद्दे हैं जिस पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने वाली है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी छत्तीसगढ़ का बजट पेश होता है तो कर्मचारियों की नज़र सबसे ज़्यादा बजट पर रहती है, क्योंकि कर्मचारी संगठनों की कई प्रकार की मांग है जिसको सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है। बात करें मोदी की गारंटी की तो 100 दिन में गारंटी पूरी करने की बात कही गई थी, लेकिन 100 दिन बीत गए हैं और एक भी गारंटी कर्मचारियों को लेकर अभी तक पूरी नहीं की गई है। चाहे वह कर्मचारियों की डीए डीआर की मांग हो, अवकाश नकदीकरण की मांग हो, अनियमित कर्मचारियों की बात करें तो नियमितीकरण, स्थायीकरण, समान काम के बदले समान वेतन, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली और भी कई प्रकार की मांग है जिसको लेकर अनियमित कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी लागू होने का दावा भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 100 दिन के अंदर कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का जो वादा है वह घोषणा पत्र में किया गया था। इसके नाम से एक कमेटी भी छत्तीसगढ़ में बनाई गई है, लेकिन उस कमेटी में अभी तक अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है। नियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें डीए डीआर, एचआरए, केंद्र के समान महंगाई भत्ता, साथ ही मध्य प्रदेश की तर्ज पर अवकाश नकदीकरण और भी कई प्रकार की मांगों को उसमें शामिल किया गया है। लेकिन अनियमित कर्मचारियों की मांगों को किसी भी प्रकार से उसमें अभी तक शामिल नहीं किया गया। ना ही किसी अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए इस बजट से कर्मचारियों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। बात करें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की, रसोईया कर्मचारियों की, तो 50% की वेतन वृद्धि का वादा घोषणा पत्र में किया गया था। एक बजट सरकार का हो चुका है, उसमें भी इन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली है। अब दूसरा बजट पेश होने वाला है, तो इस बजट से कर्मचारियों को उम्मीद है कि 50% की वेतन वृद्धि का वादा जो घोषणा पत्र में किया गया था उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही बात करें समान काम समान वेतन की, तो जो कर्मचारी हैं वे लगभग नियमित कर्मचारियों से आधे से भी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। सेम पद पर होते हुए भी जहां एक और नियमित कर्मचारी को काफ़ी ज़्यादा वेतन दिया जाता है, तो उसी पद पर काम करने वाले अनियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को आधे से भी कम वेतन में काम करना पड़ रहा है। तो इस बजट में समान काम समान वेतन का मुद्दा भी हावी रहने वाला है। कर्मचारियों को लेकर कई प्रकार के सवाल बजट सत्र में लगाए गए हैं, जिसका कहीं ना कहीं सरकार ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। बात करें सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जवाब सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को लेकर दिया गया है, कहीं ना कहीं शिक्षक संगठन इससे अच्छे खासे नाराज हैं। और सहायक शिक्षकों के द्वारा तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर बजट में कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा किया जाता है तो सहायक शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन के रास्ते पर जा सकते हैं। साथियों, सहायक शिक्षकों की जो वेतन विसंगति की मांग है काफ़ी पुरानी मांग है। कांग्रेस के द्वारा भी इस मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मांग एक प्रकार से लॉलीपॉप साबित हुई, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा घोषणा पत्र में वेतन विसंगति की मांग को केवल वोट लेने के लिए शामिल किया गया था। उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई कांग्रेस के द्वारा 5 सालों में नहीं की गई, जिससे सहायक शिक्षक काफ़ी नाराज हो गए और फिर कांग्रेस को सत्ता से हाथ भी धोना पड़ा। भाजपा सरकार के द्वारा भी ठीक वैसा ही किया गया है। जो सहायक शिक्षक हैं उनके वेतन विसंगति के मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल तो कर लिया, लेकिन उसके लिए कोई भी कार्रवाई अभी तक सरकार की तरफ से नहीं की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में इसका जवाब भी दिया गया है कि इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी कमेटी अभी तक नहीं बनाई गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वेतन विसंगति जैसे गंभीर मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है।
तो कर्मचारी सरकार से वैसे भी नाराज चल रहे हैं और 3 मार्च को अगर बजट में कर्मचारियों की मांगों पर प्रकाश नहीं डाला जाता है, मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठनों की जो मांग है उसको देखते हुए वे और भी ज़्यादा नाराज हो सकते हैं। केंद्र के समान महंगाई भत्ता भी सरकार नहीं दे पा रही, जबकि वित्त मंत्री जी से कई बार ज्ञापन के माध्यम से और स्वयं उनसे मिलकर भी कर्मचारी संगठनों के द्वारा मांग की गई थी कि केंद्र के समान आपके घोषणा पत्र में जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का वादा किया गया था उसको सरकार कब पूरा करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था बना रही है कि कर्मचारी संगठनों को महंगाई भत्ता सरकार से नहीं मांगना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी हड़ताल नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही केंद्र में महंगाई भत्ता बढ़ता है वैसे ही छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को खुद ब खुद महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ और महंगाई राहत मिल जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार के बजट में ऐसा कोई प्रावधान वित्त मंत्री जी कर पाते हैं या फिर सिर्फ ये उनके द्वारा एक आश्वासन दिया गया था। अब देखने वाली बात यह है कि कर्मचारियों की मांगों को बजट में कितना स्थान सरकार देती है। कर्मचारियों का नियमितीकरण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर नियमितीकरण स्थायीकरण की बात वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उनके बजट में अनियमित कर्मचारियों को स्थान मिलता है या फिर उनको और लंबा इंतजार अभी और करना पड़ेगा। फिलहाल जो कैबिनेट की बैठक है 2 मार्च को होने वाली है। मंत्रालय में 3 बजे से बैठक रखी गई है। बजट पर विस्तार से इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और भी कई बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो साथियों 3 मार्च को पेश होने जा रहे बजट से कर्मचारी संगठनों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। बात करें कर्मचारियों की तो नियमित कर्मचारी जहाँ DA, DR सहित अन्य मांगों को लेकर इस बजट का इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, नियमितीकरण, स्थायीकरण, छटनी किए गए कर्मचारियों की बहाली, समान काम के बदले समान वेतन, न्यूनतम जो वेतन है उसको लेकर भी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। कई सेक्टरों में न्यूनतम वेतन भी सरकार नहीं दे पा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बजट में सरकार कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ प्रावधान करती है या फिर कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सरकारें आती हैं सत्ता में वे कर्मचारियों को कम से कम उनकी जो मांग है उसको अंत में रखते हैं। यानी कि 5 साल सरकार कर्मचारियों को इंतजार करवाती है और 5 साल के बाद छुटपुट मांग को पूरा करके पल्ला झाड़ लेती है। कोई भी सरकार हो, चाहे वह विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, सभी सरकारें इसी तरह से काम करती हैं। कर्मचारियों की मांगों को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। 5 साल तक सरकार से केवल कर्मचारी निवेदन करते रहते हैं, आवेदन करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा होने पर हड़ताल करते हैं और हड़ताल करने पर भी कर्मचारियों को मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। तो साथियों ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण है। बजट से पहले जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है वही भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात यह है कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ चर्चा होती है। जैसे ही कैबिनेट की बैठक संपन्न होगी इसके बारे में आपको मैं वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। साथ ही 3 तारीख को पेश होने वाले बजट पर भी कर्मचारियों की नज़र रहने वाली है और इस बजट से कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा उम्मीद बनी हुई है। तो साथियों कर्मचारियों से संबंधित कैबिनेट की बैठक से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दूसरे साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।